गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे चैनल विधि कोचिंग क्लासेस और संकल्प करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप मैथ एकेडमिक लेवल का और कंप्यूटर लेवल दोनों लेवल की मैथ पढ़ेंगे। आपको मेरे इस वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। प्यारे बच्चों, आइए आज हम आज के टॉपिक दो घात समीकरण पर चर्चा करते हैं। दो घात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्यारे बच्चों, आप ही जानिए कि दो घात समीकरण किसे कहते हैं, दो घात समीकरण कैसे बनता है, दो घात समीकरण की पहचान कैसे करेंगे। आइए बच्चों, हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि दो घात समीकरण किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपका आप लोगों ने कक्षा 9 में एक टॉपिक था, एक आपने चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था बहुपद। बहुपद आपने पढ़ा था। बहुपद में आप लोगों ने दो घात बहुपद में पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल में आप लोगों ने दो घात बहुपद पढ़ा था। बिल्कुल, अगर आप दो घात बहुपद के बारे में पढ़े हो तो प्यारे बच्चों, ये आपका बिल्कुल इसी से रिलेटेड चैप्टर है। दो घात समीकरण, दो घात बहुपद। बस अगर मैं कहूँ कि दो घात बहुपद लिखा है बराबर, आप एक पक्ष और बना दो, बराबर 0 करके लिख दो या बराबर करके कोई एक और बहुपद लिख दो, तो प्यारे बच्चों वो दो घात समीकरण हो जाएगा। बस, लेकिन आप इसकी परिभाषा पे आ जाइए कि ये आपका जो दो घात बहुपद आपने दो पक्ष बना दिया। अब प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया दो घात समीकरण। इसको भी आप दो घात समीकरण। आइए हम इसको परिभाषित करते हैं बहुपदों से कि यदि हम ये मान लें कि f(x) एक दो घात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है, प्यारे बच्चों, अगर f(x) एक द्विघात बहुपद है तो आपको बता दें f(x) बराबर 0 जो होगा प्यारे बच्चों, वो दो घात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दो घात समीकरण कहलाएगा। दो घात समीकरण आपने इसको परिभाषा के रूप में पढ़ा, चाहे आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आपकी किताब में भी मिलेगा आपको। और आप ऐसे भी समझिए कि यदि f(x) एक दो घात बहुपद है तो f(x) = 0 एक दो घात समीकरण होगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि दो घात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है, यानी व्यापक रूप होता है दो घात समीकरण का, उसको आपको समझने की ज़रूरत है कि दो घात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म कह सकते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो बिल्कुल आपको ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप पूरा का पूरा मैथ पढ़ लोगे। हमने देखा है कि बच्चे मैथ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके किसी भी टॉपिक पे उनको उसका जनरल फार्मूला, उसका जो व्यापक रूप होता है किसी भी समीकरण का, वो नहीं जानते। ना बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं, ना टीचर पढ़ाने वाला इंटरेस्ट दिखाता है। आपको यहाँ लेकिन जानना जरूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी दो घात समीकरण बनेंगे वो अपने व्यापक रूप के ही रूप में होते हैं। यदि आप व्यापक रूप समझ लेते हैं तो जितने के जितने समीकरण आपको मिलेंगे वो आपको दो घात समीकरण के व्यापक रूप होंगे, उसी तरह से दिखेंगे। बस आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे मैं इसका व्यापक रूप लिखता हूँ बेटा, ax² + bx + c = 0। प्यारे बच्चों, आप ये भी ध्यान रखना कि जहाँ a, b, c कांस्टेंट है, अचर है, कह सकते हो, बिलोंग टू कह सकते हो, या मैं ऐसे लिख देता हूँ अचर है या कांस्टेंट कह दो आप।
प्यारे बच्चों, एक शर्त इसकी और भी है, ये अगर आप शर्त नहीं लिखते हो तो वो कहीं ना कहीं अधूरा होगा इसका व्यापक रूप का, दो घात समीकरण व्यापक रूप का जो अधूरा फार्मूला हो जाएगा अगर आपने ये नहीं लिखा। इसलिए आपको लिखना जरूरी है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों ये लिखा जाता है इसके बारे में जानिए आप। क्योंकि दो घात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है प्यारे बच्चों, वो आपका वहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, चर की अधिकतम 2 घात होनी चाहिए, और चर की अधिकतम घात 2 अगर है तभी वो आपका दो घात समीकरण का व्यापक रूप है या दो घात समीकरण। तो यहाँ पर a कभी 0 नहीं है, a का मतलब कोई भी गिनती आएगा वो चलेगा, 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी गिनती आए, चाहे वो परमेय आए चाहे परमेय आए, जैसे भी है। मेरे बच्चों, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी 0 नहीं होना चाहिए। आइए हम इस पर कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे अब दो घात समीकरण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जानना कि इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपका दो घात समीकरण है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपका दो घात समीकरण है। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख दिया तो भी ये दो घात समीकरण होगा, क्योंकि चरों की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ समीकरण ऐसे भी होंगे जहाँ पर आपको लगेगा क्या, यहाँ पर क्लियर आपको दिखाई देना चाहिए कि ये आपका दो घात समीकरण नहीं है। तो आप इस दो घात समीकरण के जो व्यापक रूप है इसी फार्मूले से आप पूरी तरह से आप देख करके बता सकते हैं। यदि आपको ये पूरी तरह से याद है तो आप बता सकते हैं कि दिया गया समीकरण दो घात समीकरण है या नहीं। प्यारे बच्चों, आइए अगर इसकी परिभाषा आपको क्लियर हो चुकी है तो आप सीधे आइए कि हम दो घात समीकरण की पहचान कैसे करेंगे। क्योंकि पहचान करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इसके व्यापक रूप को आपको आसानी के साथ आना चाहिए कि व्यापक रूप क्या है। इसको आपको हमने इसीलिए समझा दिया कि ABC आपका कांस्टेंट होता है, यहाँ पर जो x होता है जो चर होता है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका पूरा दो घात समीकरण इसी पे आधारित भी होता है। यहाँ पर बात करते हैं कि जो दो घात समीकरण इसकी पहचान कैसे करते हैं। आइए हम आगे बच्चों, कभी कभी आपको ये लगता होगा कि दिया गया समीकरण दो घात समीकरण है, देखने में तो लगता होगा, लेकिन अगर यदि उसको आप सॉल्व करोगे, उसको अगर आप उसके व्यापक रूप में बनाओगे तो कभी भी ये आपका दो घात समीकरण हो सकता कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आप उसको व्यापक रूप में नहीं बनाओगे तब तक वो आपका दो घात समीकरण डायरेक्ट बोलना जल्दबाजी भी होगी। जैसे मैं यहाँ पर एक समीकरण लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। चलो, तो यदि किसी ने कहा कि ये दो घात समीकरण है या नहीं है तो इसके लिए आप सबसे पहले इसको आप इस रूप में बनाइए, इसके व्यापक रूप में बनाइए। कहने का मतलब इसके दाहिने पक्ष 0 बना दो आप, और 0 बनाने के लिए इसके लिए आपको पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर कैसे करोगे बच्चों, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और पक्षांतर करने पर सभी के चिन्ह बदल जाते हैं। पक्षांतर ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा प्लस माइनस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए आप यहाँ पर अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस के रूप में माइनस के रूप में कैंसिल हो जाएगा। 5x 7x 5x प्लस 7x दोनों के सेम समान है, जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, और 6 में से 8 घटेगा, ऋणात्मक इसी का चिन्ह लगेगा नेगेटिव आ गया। बच्चों देखिए यहाँ पर तो आपको दिखाई पड़ा होगा कि ये दो घात समीकरण है, लेकिन ये दो घात समीकरण यहाँ सॉल्व करने के बाद इसके व्यापक रूप से मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर चरों की अधिकतम घात 1 है जो कि 2 होनी चाहिए तभी दो घात समीकरण होगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि कभी भी दो घात समीकरण आप डायरेक्ट इसको देख के बोलना आपकी बुद्धिमानी नहीं होगी और सवाल गलत भी हो सकता है। इसलिए आपको जब तक ये इसके व्यापक रूप में ना आ जाए तब तक आप इसको दो घात समीकरण ना बोलिए। चलिए बच्चों, ऐसे मैं कुछ समीकरण आपको लेता हूँ, बताता हूँ कि किस तरह से दो घात समीकरण की पहचान करोगे। मैं 3 उदाहरण लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि आप लोग इसके बाद अपने टॉपिक पे आओगे। पहला मैं उदाहरण लेता हूँ कि बच्चों ये बताइए कि 1/x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 3 लिखा है तो क्या ये दो घात समीकरण है। विचार करने की जरूरत है, आप तेज़ी के साथ अपने कॉपी में चेक करके हमको बताइए। दूसरी कि क्या आपका x प्लस 5 x माइनस 5 इक्वल टू 0, क्या ये आपका दो घात समीकरण है। बेटा जल्दी से आप सॉल्व करेंगे। बेटा x स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर इक्वल टू 5, क्या ये दो घात समीकरण है। तो ये जानने की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, आप तेज़ी के साथ अपनी कॉपी में सॉल्व करें। अब हमको आप बताएं या आप अपना
लगा के बैठे, मैं अभी आपको इसको हल करके बताता हूँ कि दो घात समीकरण है कि नहीं। बच्चों आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जैसे ये देखिए कहीं ना कहीं एक बार दिमाग कहता है कि ये एक घात समीकरण है, एक घात है, एक घात है। एक बार सॉल्व करके आप इस रूप में भरो, यदि ये इस रूप में बन जाता है तो ठीक है, दो घात समीकरण। नहीं बनता दो घात समीकरण नहीं। लेकिन तेजी के साथ कैसे सॉल्व करोगे, हमने आपको 9th की क्लासों में भी बताया होगा या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप जिसको हटाना होता है, जिस हर को हटाना होता है, उसी से दोनों पक्षों में आप पूरा कर देते हैं। जब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने की बात करता हूँ तो x प्लस 1/x बराबर 3 करके लिखा है। आप x से दोनों पक्षों में गुणा करो तो x हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस यहाँ x से आप गुणा करोगे बेटा, कट जाएगा आपका, हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x से गुणा करोगे 3x हो जाएगा। पक्षांतर करोगे तो x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों आप देख सकते हो कि ये आपका किसके रूप में हो गया, आपका दो घात समीकरण के रूप में हो। आप गिरा सकते हैं, दो घात समीकरण बिल्कुल आपका दो घात समीकरण है। मेरे बच्चों इस पर आइए विचार करते हैं। अगर आप लोगों ने इसको हल कर लिया है तो देखिए इसके बाद आपका ये दूसरे पार्ट है। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि एक घात समीकरण, लेकिन बच्चों अगर थोड़ा सा भी आपने वर्गांतर का नियम पढ़ा है या दोनों का गुणा कर दोगे, मेरे बच्चों ये वर्गांतर है, x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप लोगों ने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा है। इसमें क्या होता है, a प्लस बी ये माइनस बी, ठीक है, ये वर्गांतर का फार्मूला होता है। आप अगर ये रटे हो डायरेक्ट हल कर सकते हैं, या गुणा करके करोगे तब भी हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 हो गया। अब आप देख सकते हैं ये भी दो घात समीकरण, क्योंकि मैंने आपको बताया। प्यारे बच्चों इस पर आ जाइए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 5। यहाँ पर दो घात समीकरण लग रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं बोलिएगा, पहले इसको सॉल्व करिए। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे तो जैसा होगा आप हमको बताएंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। इसके आगे मैं आपको ले चलता हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने सीखा क्या, दो घात समीकरण की पहचान कैसे करते हैं, दो घात समीकरण किसे कहते हैं। अब आगे आप पढ़ोगे दो घात समीकरण हल करने की कितनी विधियाँ होती हैं। प्यारे बच्चों आप इसको जानने से पहले दो घात समीकरण की आप विशेषता जान लो कि दो घात समीकरण की विशेषता क्या होती है। दो घात समीकरण की विशेषता प्यारे बच्चों आप विशेषता में जानिए। दो घात समीकरण की विशेषता क्या होती है कि उसके दो मूल होते हैं। दो घात समीकरण की जो विशेषता होती है, अगर आप लोगों ने कक्षा 9 में बहुपद पढ़ा था, वहाँ पर एक बात बोली जाती थी, शून्य। बेटा यहाँ पर आपको दो घात समीकरण में इसकी विशेषता में ये भी जान लो कि शून्य के अर्थात मूलों को ज्ञात करना होता है। यहाँ पर आपने दो घात समीकरणों में, दो घात बहुपदों में शून्य पढ़ा था, यहाँ पर उसको मूल पढ़ोगे। अगर वो दो घात बहुपद हुआ करता था, दो घात बहुपद में अगर आप ध्यान दीजिए, दो घात बहुपद में आप ये बताते थे उसके कितने शून्य होंगे, उसके कितने शून्य होंगे बेटा, तो आप ये बताते थे कि इसके दो शून्य होंगे। तो आपको कुछ अलग से कुछ समझना नहीं है, यही शून्य की दो घात समीकरण में जो होगा आप मूल करेंगे। अगर आप देखिए ध्यान से तो दो घात समीकरण में जो आप दो घात बहुपदों में जिसको शून्य बोलते थे, उसी को दो घात समीकरण में मूल बोलोगे। ठीक है, तो ये आप इतना आप समझ गए होंगे कि अब मैं यहाँ पर शून्य नहीं बोलूँगा, मैं मूल बोलूँगा। दो घात समीकरण इसको मूल बोलूँगा। आपको समझने की इतना आप अगर जान गए हो, शून्य जानते थे, तो मूल को समझने में कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलो प्यारे बच्चों मैं आता हूँ, आपको बताता हूँ किस तरह से इसी विशेषता में बस यही जान लीजिए कि अगर ये दो घात समीकरण है, इसके दो मूल होंगे, मूल का मतलब x के दो मान होंगे। इसकी विशेषता मैं फिर से बता देता हूँ, इसकी विशेषता यही है बेटा कि अगर ये दो घात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे, दो घात समीकरणों में इसके दो मूल होंगे। ठीक है, क्योंकि दो घात समीकरण है, दो मूल। थोड़ा सा और अधिक जानकारी बता दूँ, जो जितने घात का समीकरण होता है उसके उतने मूल होते हैं। कैसे, जैसे x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। यदि कोई पूछे इसके कितने मूल होंगे, तो x के 3 घात है, 3 मूल होंगे। यदि x की घात 4 है माइनस 6x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार घात का समीकरण है, तो इसके 4 मूल होंगे। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक बात लिख दूँ कि x की पावर n माइनस 5 x की पावर n माइनस 1 डॉट डॉट। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ अगर ये n घात का समीकरण तो इसके n मूल होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको इसी तरह से जानना है कि जो जितने घात का समीकरण होगा उसके उतने ही मूल होंगे।
ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको आगे पढ़ना है दोहरा समीकरण हल करने की कितनी विधियाँ होती है। आज के लिए बस इस वीडियो में आपको इतने ही, बाकी कल मैं आपको इसी टाइम पर फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।